आज का जो ये क्लास होने वाला है, ना ही इससे पहले आप कभी देखे होंगे और ना ही आपको इस तरीके से कभी सिखाया गया होगा। लेकिन आज का जो ये क्लास होने वाला है, आने वाले 7 पीढ़ी तक आपको याद रखना है, ठीक है, और आप उसको सिखा सकते हैं आसानी से। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य बनाए रखना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये जो ब्रह्मास्त्र कोर्स आप लोग का शुरुआत हुआ है, इसका जो है आज ये पहला क्लास होने वाला है और आपके एक्सरसाइज का ये पहला जो आपका बुक है उसका ये पहला एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है संबंध और फलन के बारे में। तो हम इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं, संबंध को अलग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फलन को पढ़ लेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध के बारे में। संबंध क्या होता है? जैसे ही आप किसी के सामने बोलिएगा संबंध, तो उसके मन में एक गलत सी भावना आती है। संबंध का मतलब होता है संबंध बनाना। लोग ऐसे समझ लेते हैं कि वो पुरुष और स्त्री के बीच जो रिलेशन होता है उसको लोग संबंध समझ लेते हैं, लेकिन संबंध वो नहीं होता। एक और संबंध होता है जिसके तरफ किसी का नजर नहीं जाता है, ठीक है, और वो सबके साथ होता है। वो संबंध यानी होता है रिलेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। जैसे आपके और आपके माँ के बीच क्या संबंध है? तो माता और पुत्र का संबंध है, ठीक है। या कोई लड़की और उसके माता के बीच कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है उसके बीच? तो उसके बीच एक रिलेशन है, पुत्री और माँ का संबंध है, ठीक है। आपके माँ और आपके पिता के बीच कैसा संबंध है? तो पति पत्नी का संबंध है, ठीक है। तो जब संबंध की बात आती है तो वहां 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, माने एक पेयर होना चाहिए। जब तक एक पेयर नहीं होगा तब तक संबंध संभव नहीं है। फिर आप संबंध का गलत मतलब मत निकाल लीजिएगा, ठीक है। संबंध का मतलब हो गया रिलेशन, ठीक है, यानी कि रिश्ता, ठीक है। तो रिश्ता कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है? तो वो व्यक्ति कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है। अब 2 से ज्यादा व्यक्ति के बीच रिश्ता कैसे? जैसे मान लीजिए कि 3 आदमी है, तो तीनों आदमी के बीच जो है आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब रिश्ता को दिखा सकते हैं? संभव नहीं है। उसमें से 2-2 करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, समझिएगा ठीक से यहां पर मान लीजिए कि एक लड़का यहां पर है अमन, ठीक है, अमन। एक लड़की है यहां पर सीता, ठीक है, और एक लड़का यहां पर है मोहन। एक लड़का क्या है? मोहन। अब समझिएगा, ये अमन और ये सीता दोनों भाई बहन हैं और ये मोहन इसके पिता हैं, ठीक है। ये मोहन इसके क्या है? पिता है। सीधा समझ लीजिए। तो अब अमन और सीता क्या है? तो ये दोनों भाई बहन है। ऐसा नहीं कि तीनों का रिश्ता एक बार आप दिखा सकते हैं, संभव ही नहीं है। आपको जब भी रिश्ता दिखाना होगा तो आपको 2 ही व्यक्तियों के बीच संबंध दिखा सकते हैं। तो अमन जो है सीता का कौन है? तो भाई है, ठीक है, और सीता जो है अमन का कौन है? बहन है, ठीक है ना बाबू? हाँ। अब यदि सीता का संबंध मोहन के साथ देखा जाए तो सीता जो है मोहन की बेटी है, ठीक है, बेटी है। और मोहन जो है वो सीता के कौन है? बाप है, यानी पिताजी है, ठीक है, पिताजी है। समझ सकते हैं इस तरीके से? तो ये है आपका रिलेशन। इसको कहते हैं 2 व्यक्तियों के बीच संबंध, ठीक है, 2 व्यक्तियों के बीच संबंध। तो आप एक चीज तो यहां से समझ गए होंगे कि जब भी किसी संबंध की बात होगी, कोई रिलेशन का बात होगा, तो उसमें आपको कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, यानी एक पेयर होना जरूरी है, ठीक है, तब जाकर संबंध संभव है। आइए आज हम लोग रिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। और आज का जो ये क्लास होने वाला है, ना ही इससे पहले आप कभी देखे होंगे और ना ही आपको इस तरीके से कभी सिखाया गया होगा, ठीक है। इस क्लास में यानी ये जो संबंध है, इसमें बच्चे को हमेशा परेशानी रह जाता है और इसका रीजन है कि उसको जो है मतलब किताबी भाषा में सिखाया जाता है, जिसके वजह से काफी परेशानियां होती है। समझ नहीं पाता है क्या है, दिस है डैट है करके वो निकल लेता है, ठीक है। उसके मन में हमेशा उलझने बनी रहती है। लेकिन आज का जो ये क्लास होने वाला है, आने वाले 7 पीढ़ी तक आपको याद रखना है, ठीक है, और आप उसको सिखा सकते हैं आसानी से। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य बनाए रखना है। एक बार ध्यान देना है यहाँ पर, आज के बाद आपका जो रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। आइए अभी यहां पर क्या करते हैं कि हमने यहां पर 2 परिवार को देखा है। एक है परिवार ए, यहां पर देखिएगा एक परिवार है ए और दूसरा परिवार यहां पर है बी, ठीक है, 2 परिवार है।
अब परिवार के कुछ सदस्य हैं, हम कुछ अच्छा नाम इसलिए नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाता है। इससे पहले भी जब हम एक बार 2021 में क्लास लिए थे तो कुछ नाम लिख दिए थे जो कॉमन नाम होते हैं, तो कुछ लोगों को परेशानियां हो गई थी, ठीक है। इसके वजह से जो है हमने नाम कुछ देहाती टाइप से रखा है और कुछ यूनिक नाम रखने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस परिवार में जो है 3 सदस्य हैं। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं आपको एक नाम लिखा हुआ है खखोरन राय, ठीक है। यहां पर एक नाम आपको दिख रहा है, यह है खखोरन राय, और दूसरा नाम आपको दिख रहा है बटोरन कुमार, ठीक है। एक है खखोरन राय, दूसरा है बटोरन कुमार, और तीसरा है आपका फूलन देवी, ठीक है। तीसरा क्या है? फूलन देवी। इस परिवार में 3 सदस्य हैं। पहले आपको इन तीनों के बीच का संबंध समझा देते हैं, थोड़ा धैर्य बनाइएगा, आज के बाद संबंध वाला काम है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये जो खखोरन राय है ये बटोरन राय के पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी हैं, क्लियर कर लीजिए एकदम ठीक से, पिताजी हैं, ठीक है। और ये जो फूलन देवी है, ये फूलन देवी बटोरन कुमार के माताजी हैं, क्लियर है, माताजी हैं। माने एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता, माता और एक लड़का है जिसका नाम है बटोरन कुमार, ठीक है। अब आइए, एक दूसरा परिवार आपको यहां दिख रहा होगा, परिवार बी जिसका नाम है, इसमें एक सदस्य यहां पर आपको दिख रहा है जिसका नाम है सिफली कुमारी, ठीक है। एक यहां पर नाम है जिसका नाम है सिफली कुमारी, और दूसरा यहां पर आपको दिख रहा है सदस्य जिसका नाम है फेकन राय, ठीक है। और तीसरा आपको सदस्य यहां पर दिख रहा है जिसका नाम है खेलनी देवी, सॉरी, हाँ, खेलनी देवी। हो गया, ये 3 है। अब इसके बीच का संबंध हम आपको समझा देते हैं। ये जो फेकन राय है सिफली कुमारी के पिता है, ठीक है, इसके पिता है। और ये जो खेलनी देवी है, ये खेलनी देवी भी सिफली कुमारी की माता जी हैं, क्लियर हो गया। माने इस परिवार में भी 3 सदस्य हैं, और इस तीनों सदस्य में से कौन कौन है? तो एक लड़की है, और इस लड़की के एक पिताजी हैं और एक क्या है? माताजी है, ठीक है। अब ये दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस परिवार का जो बटोरन कुमार है, ठीक है, इसकी उम्र हो गई 25 वर्ष, ठीक है ना बाबू, 25 वर्ष। और इस परिवार में जो ये सिफली कुमारी है, ठीक है, इसका उम्र मतलब इसकी उम्र हो गया 19 वर्ष, ठीक है, 19 वर्ष। तो अब आपको मालूम है कि यदि लड़के की उम्र 25 वर्ष हो जाए और लड़की की उम्र यदि 19 वर्ष हो जाए, तो उसके पिता को जो है उसकी शादी की चिंता होती है कि अब इसको शादी करा देना चाहिए, ठीक है। तो इसके पिता जो खखोरन राय है और इसके पिता जो फेकन राय है, दोनों को शादी की चिंता हुई, ठीक है, कि अब जो है हमारी लड़की की शादी होनी चाहिए, और वो कह रहे कि हमारे लड़के की शादी होना चाहिए। तो शादी होगा कैसे? सुनिए, तो बीच में एक आता है अगुआ, ठीक है, जो दोनों संबंध को, दोनों परिवार के लोगों को मिलाता है, दोनों परिवार को मिलाता है, ठीक है। तो अब एक अगुआ आया, ठीक है, और आकर कहता है खखोरन राय से, ओ बेटा के ब्याह करवाओ, एगो लड़की देख लियो सिफली कुमारी, ओकर नाम है सिफली कुमारी, करो बेटा के ब्याह। अब इसको भी तो जरूरी था, 25 वर्ष हो गया था लड़के का उम्र, लड़का पैर पर खड़ा था, कमा धमा रहा था अच्छा से, हाँ हाँ करवाई, ठीक है। इधर से बतिया के गया, उधर जाके जो है इधर फेकन राय को कहा कि ओ बेटी के ब्याह करो, एगो लड़का देख कर लियो, हाँ करवाई, चलो दिखावा। चलिए, अब ये दोनों परिवार जो है एक दूसरे से रजामंदी के साथ विवाह, मतलब एक दूसरे का जो है एक दूसरे परिवार मिलते हैं। तो परिवार ए और परिवार बी मिलता है, इसको कहते हैं ए क्रॉस बी, मिलान का चिन्ह है ना होता है, एक परिवार दूसरे परिवार से मिल रहा होता है। बउआ लुक एट द यूजर का बोर्ड प्लीज, ठीक है। यहां पर परिवार ए और परिवार बी एक दूसरे से मिल रहा है, तब मिलान का चिन्ह क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस, यानी ए क्रॉस बी। तो एक परिवार दूसरे परिवार से मिल गया, परिवार ए परिवार से मिला, दोनों का शादी तय हो गया, शादी हो मतलब होना है, अब डेट पड़ गया शादी का, शादी हो गया। आइए, तो जब शादी हो गया तो दोनों परिवार एक दूसरे के संबंधी हो गए, यानी इसको कहेंगे ए रिलेशन बी। जब दोनों परिवार एक दूसरे से मिला तो ए क्रॉस बी।
अब उसके बीच जो संबंध बनेगा उसको कहेंगे ए रिलेशन बी, यानी परिवार ए और परिवार बी के बीच एक रिलेशन हो गया, एक संबंध हो गया है, संबंध हो गया। परिवार के बीच थोड़ी संबंध होता है, संबंध होता है उस परिवार के सदस्यों के बीच, ठीक है, दोनों परिवार के सदस्यों के बीच एक संबंध हुआ। अब आइए उस संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा संबंध क्या हुआ, ध्यान दीजिए। इधर जो एक खखोरन राय है, जब ये दोनों परिवार एक दूसरे से मिले तो ए क्रॉस बी बना। तो अब देखिए ये जो खखोरन राय है, अब बताइए कि ये खखोरन राय का इस परिवार के सिफली कुमारी से क्या संबंध है। तो खखोरन राय को हम ख लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। खखोरन राय का सिफली कुमारी से क्या संबंध है बाबू, तो ध्यान से देख सकते हैं खखोरन और सिफली के बीच एक संबंध है। क्या, तो ये खखोरन जो है सिफली के कौन है, दामाद है। कौन है बाबू, दामाद है। और ये सिफली सॉरी 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 गड़बड़ हो गया है तो रिलेशन गड़बड़ आ गया। ये खखोरन राय जो है सिफली कुमारी के कौन है, तो ये इनके ससुर हो गए ना। ये कौन है, तो ससुर है ना। और सिफली कौन है खखोरन के, तो ये इनकर जो है क्या हो जाएगी बताइए, बहू हो जाएगी। नहीं, हाँ अब आइए दूसरा। अब इस खखोरन का फेकन के साथ क्या संबंध है, तो फेकन राय चूंकि सिफली के पिताजी हैं, इसलिए खखोरन का संबंध फेकन के साथ क्या हो जाएगा, खखोरन का संबंध फेकन के साथ। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये पिताजी है, ये भी पिताजी है, तो ये दोनों समधी समधी, ये इनके समधी हो गए, ये इनके समधी हो गए। समझ में आ रहा है। अच्छा अब आइए, खखोरन का संबंध खेलनी देवी के साथ क्या होगा, देखिए तो खखोरन का संबंध खेलनी देवी के साथ क्या होगा। तो खखोरन जो है खेलनी देवी का समधी है, और खेलनी देवी खखोरन के क्या है, समधिनी है ये ना होगा। अब आइए दूसरा, एक खखोरन राय का इस परिवार के तीनों व्यक्ति के साथ अलग अलग संबंध हो गए। कुल मिलाकर आपको यही समझने की जरूरत है कि इस परिवार के एक व्यक्ति का दूसरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग संबंध हो गया, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। अब आइए इस परिवार के दूसरे व्यक्ति को यहां से उठाते हैं, बटोरन कुमार जिसकी शादी हुई है। अब बटोरन का शादी हुआ सिफली कुमारी से, तो देखिए यहां पर ये जो बटोरन है इसकी शादी किसके साथ हुआ है, ये सिफली कुमारी के साथ शादी हो गया। अब बताइए कि बटोरन और सिफली के बीच क्या संबंध है। बहुत सिंपल सा संबंध है बाबू, बटोरन और सिफली के बीच। ये बटोरन जो है सिफली के पति है, और ये सिफली कुमारी के ये सिफली जो है बटोरन के क्या है, पत्नी है ना, ये देख सकते हैं। फिर इस बटोरन का फेकन के साथ क्या संबंध होगा, बटोरन का फेकन के साथ क्या संबंध होगा देख सकते हैं आप, ठीक है। क्या हो जाएगा देख लीजिए तो एक बार, ये बटोरन और ये फेकन के बीच जो संबंध होगा, बटोरन हो जाएगा फेकन के दामाद हो जाएगा, और ये फेकन हो जाएगा इसका क्या, फेकन हो जाएगा इसका क्या, बटोरन फेकन का क्या हो जाएगा, ओहो ससुर, और ये हो जाएगा फेकन हो जाएगा बटोरन के कौन, बटोरन हो जाएगा फेकन के दामाद। ठीक तो था भाई, दामाद ना, और ये फेकन हो जाएगा बटोरन का ससुर, ठीक है। इसी तरीके से अब ये देखिए बटोरन का संबंध खेलनी के साथ क्या हो जाएगा, तो ये बटोरन इसका दामाद और ये इसके सास। अब आ जाइए फूलन देवी का संबंध यहाँ सिफली के साथ, तो ये है इसकी बहू और ये है इसकी सास। ये कौन हो जाएगा, तो फेकन, और ये हो जाएगा समधी और समधिनी। खेलनी और फूलन देवी क्या हो जाएंगे, तो समधिनी और समधिनी। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो परिवार ए और परिवार बी के बीच जो संबंध है, ठीक है, वो उसके प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ संबंध होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ए क्रॉस बी। तो अब गिन कर देखिएगा कैगो संबंध हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी परिवार ए में कुल मिलाकर 3 गो सदस्य है, परिवार बी में भी 3 गो सदस्य है, ठीक है। हाँ, तो यदि देखा जाए तो ए क्रॉस बी में, यानी जब दोनों परिवार मिलेगा तो कुल कितना संबंध बनेगा, तो वो बन जाता है आपका 3 गुने 3 यानी 9 गो।
A क्रॉस B का मान कितना के बराबर? 9 के बराबर। इसी को कहते हैं A और B के बीच संबंध, परिवार A और परिवार B के बीच संबंध। तो संबंध बनाने के लिए हमेशा दो पेयर की जरूरत होगी। आप देख सकते हैं हमेशा दुइये को पेयर आपको दिखेगा, ठीक है। और ये दोनों पेयर को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना परिवार A में सदस्य है, जितना परिवार B में सदस्य है, ठीक है, यदि आपको पूछा जाए कि उसको जब मिलाएंगे तो कुल कितना संबंध बनेगा, यानी A क्रॉस B का मान कितना के बराबर होगा, ठीक है। तो A क्रॉस B का मान होगा ये दोनों परिवार के आदमियों के गुणनफल के बराबर, ठीक है, दोनों परिवार के आदमियों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, समझ में आ गया। अब इसी को जो है आपका किताब क्या करता है कि वो आपको अंक के रूप में दे देता है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा, शायद आपको यहां से समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से यहां से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यही है संबंध, विशेष कुछ नहीं है, संबंध यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि यहां पर A बराबर दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, और यहां B बराबर दिया गया है 3 या फिर ऐसा कुछ 5 6 7, ठीक है। तो यदि आपको कहे कि A क्रॉस B क्या है, ठीक है, A क्रॉस B मतलब जब दोनों परिवार को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सिंपल है, इस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का इस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ संबंध ना, क्या हो जाएगा 1,5 1,6 फिर 1,7, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा को पकड़िए 2,5 2,5 फिर हो जाएगा आपका 2,6 फिर हो जाएगा आपका 2,7 फिर अब ये तीसरा व्यक्ति को पकड़िए, तीसरा व्यक्ति को, इसका फिर इसके प्रत्येक व्यक्ति के साथ संबंध हो तो कितना हो जाएगा 3,5, ये हो जाएगा आपका 3,6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3,7 ना। अब देखिए चौथा व्यक्ति को पकड़िए तो कितना हो जाएगा 4,5, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 4,6 फिर हो जाएगा आपका 4,7। देख लीजिए ये हो गया A क्रॉस B का मान, और ये कुल मिलाकर पूरा का पूरा आपका संबंध है। इसमें से आप किसी को उठाकर देख लीजिएगा तो इस दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध आपको दिखेगा। अच्छा, वहां तो आपको ब्लड का संबंध है तो मौसा मौसी दामाद ससुर वाला संबंध दिखेगा, लेकिन इसमें ब्लड का थोड़े संबंध है कि वैसा रिश्ता दिखेगा। यहां देखिए 1 और 5 के बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो यहां पर पहला जो है, यहां पर देखिए दूसरा जो है पहला से 4 ज्यादा है, ये संबंध है इसके और इसके बीच, नहीं इसके और इसके बीच क्या संबंध है, तो इससे ही 4 ज्यादा है, ठीक है, इससे ही कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, इससे ही कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो यही तो इसके बीच संबंध है, ठीक है। तो ये संबंध होता है। अब इसमें से आप किसी को उठाकर रख दीजिएगा तो वो उसका संबंध कहलाएगा, ठीक है। जैसे A रिलेशन B, A और B के बीच इसमें से किसी को उठा लीजिए तो वह उसका संबंध कहलाएगा। 1,5 A और B के बीच संबंध है, 1,6 A और B के बीच संबंध है, 4,6 A और B के बीच संबंध है। बस आपको जानकारी होना चाहिए कि किसको रखना है, ठीक है। हाँ, आपको कह दे कि एक ऐसा संबंध दिखाइए जिसमें A का मान B से 5 ज्यादा है। देखिएगा A का मान जो है B का मान जो है A से 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो उसमें ये आ जाएगा क्योंकि एकरा से ही 5 ज्यादा है। और बताइए 5 ज्यादा वाला, देखिए एकरा से ही 5 ज्यादा है, ये भी आ जाएगा नहीं। और बता दीजिए 5 ज्यादा वाला और कोई है क्या? नहीं है, तो उसमें आपका ये दूगो संबंध आ जाएगा, 1 6 और फिर 2 7। देख लीजिए, ठीक है। तो ये A और B के बीच क्या है? संबंध है। तो यदि आप एक चीज देखते हैं कि इसमें कुल मिलाकर कितना सदस्य दिख रहा है, 1 2 3 4, इसमें 4 सदस्य है, इसमें कै गो सदस्य है? 3 गो, ठीक है। तो जो A क्रॉस B निकला है उसमें कै गो सदस्य होगा? तो 4 3 12 गो। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिलाकर कै गो सदस्य है? 12 गो। तो एक यहां पर कॉन्सेप्ट आपका बन गया कि यदि नंबर ऑफ A, यानी A में यदि मान लीजिए कि 5 गो सदस्य है, नंबर ऑफ B यानी परिवार B में यदि 6 गो सदस्य है, तो सवाल पूछता है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितना सदस्य होगा? तो 6 × 5 = 30,
यानी नंबर ऑफ ए गुने नंबर ऑफ बी के बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी में कुल कितने सदस्य होगा, तो ए क्रॉस बी में कुल मिलाकर जो है 5 गुने 6 यानी 30 सदस्य हो जाएगा, जैसा कि आपको यहां दिख भी रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको यहां दिख भी रहा है। चलिए देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। कोई भी सवाल आपको यदि इस तरीके से पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। आइए, इसी में दूसरा सवाल आपका बनता है कि ए और बी के बीच कुल कितना संबंध संभव है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए रिलेशन बी जो होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच होता है। ठीक है, ए रिलेशन बी जो होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच होता है। ठीक है, अब उपसमुच कैसे निकालते हैं बाबू? तो उपसमुच निकालने के लिए कंडीशन आपको बता दिए हैं कि ए क्रॉस बी में जितना भी अवयव होगा उसको 2 के पावर में रख देना है, तो उसके कुल संबंध निकल जाएगा। तो यदि आपसे कहे कि ए और बी के बीच कुल कितना संबंध होगा, कुल कितना संबंध संभव है, कुल कितना संबंध संभव है, तो कैसे निकालेंगे? हमेशा 2 के पावर में ए क्रॉस बी को लिख देना है। हमेशा 2 के पावर में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को लिखेंगे तो वो निकल जाएगा ए और बी के बीच कुल संबंध। ठीक है, वो आपका निकल जाएगा ए और बी के बीच कुल संबंध। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि यदि ए और बी के बीच कुल संबंध देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ए रिलेशन बी। ठीक है, कुल संभव रिलेशन हो जाएगा आपका 2 के पावर में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है? 30 ना, तो 2 के पावर 30 के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 के पावर 30 के बराबर। यदि मान लीजिए कि ए बराबर आपका है 1 2 3 और यहां पर जो है पूछे कि आपसे नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना होगा, तो यहां ए है, इसके साथ क्रॉस, तो 3 गो है या 3 गो ए है, तो फिर ए का ए के साथ क्रॉस कह रहा है ना, तो फिर ए बराबर भी तो 1 2 3 ही हो गए, यानी इसमें भी 3 गो है और इसमें भी 3 गो है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 9 गो। यदि आपसे पूछे कि ए और ए के बीच कुल कितना संबंध संभव है, ठीक है, ए और ए के बीच कुल कितना संबंध संभव है, तो 2 के पावर में 9 लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2 के पावर में 9 लिखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। कुल संबंध पूछेगा तो आपको यह लिखना है, ए क्रॉस बी कहेगा या ए क्रॉस ए कहेगा। ठीक है, यदि ए क्रॉस ए कहेगा माने सेम टू सेम कहेगा तो उसी को 2 बार गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। यदि ए क्रॉस बी कहेगा तो आपको बी का मान दिया हुआ रहेगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो क्रॉस आपका निकल जाएगा। यदि कुल संबंध पूछ देगा तो 2 के पावर में ए क्रॉस वाला रख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो है आंसर आसानी से निकल जाएगा। 2 तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है इसमें, जो कि आपको बता दिया गया है, और इसके लिए यहां पर आपको जो है कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। इससे पहले आपको जो हम सिखा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बारे में बता रहे थे कि संबंध होता क्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि संबंध आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का ये पहला क्लास है, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ संबंध बताकर ही हम आज छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके प्रकार को पढ़ेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे। अब कल से थोड़ा सा बड़ा क्लास होने वाला है, आज का क्लास थोड़ा सा छोटा हुआ है। ये संबंध आपको कैसा लगा, किस तरीके से समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पर आधारित क्वेश्चन अब आपको जो है कराने के लिए दिया जाएगा, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर दिया जाएगा, तो शायद आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।